नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का भी हम पार्ट नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 10 पार्ट है। 6 पार्ट तक तो हमने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो कोई क्लास नहीं देखी तो उन क्लासेस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से पहली वाली कोई भी क्लासेस देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा 10th क्लास मैथ की हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आप इस प्लेलिस्ट के माध्यम से भी 1 से लेकर लास्ट क्लास तक कोई भी चैप्टर कोई भी क्लास आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आज की क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो आप अभी से इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इसी प्रकार की और भी बेहतरीन वीडियोज़ आपको इस चैनल पे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी सहायता से आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या साइन अप कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए आपको JPD10 कोड का यूज करना है। इस कोड से आप किसी भी फ्री सेशन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अलग अलग रैंक लाने पे आपको अलग अलग रिवॉर्ड भी मिलेंगे। साथ ही साथ करंट टाइम्स और ग्राम सेवक के लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है, तो आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पर चलाई जा रही है, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप आरएएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आरएएस मेंस के टेस्ट सीरीज 2021 का पूरा शेड्यूल आपके सामने है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है। वो आपको बताया गया है कि किस डेट को कौन सा आपका सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज है वो रहेगा, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनअकैडमी पे सभी एग्जाम जैसे राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार आदि के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा, तो आप इन कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इनरोल करते हैं और हमारा कोड JPD10 यूज करते हैं, तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस प्रकार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं, तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें इस प्रकार दिया गया है कि a बराबर 8, यानी पहला पद हमें 8 दिया गया है, an बराबर 62 है, यानी इसका जो श्रेणी का लास्ट पद है वो हमें कितना दिया गया है, 62 दिया गया है। और sn यानी पदों का जो योग है ना वो श्रेणी के, वो हमें कितना दिया गया है, 210 दिया गया है। तो हमें एक तो n का मान निकालना है और एक हमें d का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो भी हमें दिया गया ना उसकी सहायता से क्वेश्चन को करते हैं। मैं एक बार बता दूं, जैसे हमें a का मान 8 दिया गया है और en का मान यानी लास्ट पद में कितना दिया गया, 62 दिया गया, और इस श्रेणी के पदों का योग हमें 210 दिया गया। तो योगफल के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, बार बार बताता हूँ, हर क्वेश्चन के अंदर बताता हूँ, अब तक तो आपको याद हो गए होंगे। तो 2a + n - 1 गुणा d, एक तो आपका ये फॉर्मूला होता है और दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 a + an। ये 2 फॉर्मूले होते हैं आपको, ठीक है। इस श्रेणी के अंदर हमें a दिया गया है और an दिया गया है और पदों का योग दिया गया है। तो जब भी हमें पहला पद और लास्ट पद दिया जाए तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यानी श्रेणी के अंदर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे a का मान रख देंगे, यहाँ पे an का मान रख देंगे और sn का मान हमें दिया गया है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, n का मान आ जाएगा। तो यही तो हमें निकालना था, n का मान निकालना था। और हमें क्या निकालना है, श्रेणी के अंदर d का मान निकालना है, तो d का भी मान हम निकाल लेंगे। किस प्रकार, an से। तो an बराबर क्या होता है, a + n - 1 गुणा d होता है। an का मान भी हमें दिया गया है, a का मान दिया गया है और n का मान हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, तो हमारे यहाँ पे d का मान भी आ जाएगा। तो इस प्रकार ही आपको क्वेश्चन नंबर 7 है ना वो करना है, ठीक है। पूरा फेर किस प्रकार करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले में जो दिया गया ना वो लिख लेंगे। जैसे हमें दिया गया है a बराबर 8, an बराबर 62 दिया गया और sn यानी श्रेणी के पदों का योग हमें कितना दिया गया है, 210 दिया गया। हमें निकालना क्या है, n निकालना है और d निकालना है। sn यानी श्रेणी के पदों का योग का फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे n/2 लगाएंगे और a + en। ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि मैंने बता दिया यहाँ पे हमें a दिया गया है और n। जब भी लास्ट पद दिया जाता है तो हम यही फॉर्मूला लगाते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। जैसे asn का वैल्यू हमें कितना दिया गया, 210, वो हमने रख दिया। फिर n/2, इसको ऐसा कैसा, क्योंकि n का मान तो निकालना है, a का मान 8 दिया गया वो रख दिया और an का मान 62 दिया गया वो हमने रख दिया।
अब ये 2 का गुणा इस साइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाग में है तो दूसरी साइड जाती गुणा हो जाएगा, तो 2 का गुणा 2 से 10 से होगा तो 420 हो जाएगा। इस साइड आपका n, और ये कितना हो जाएगा 8 प्लस से 62 बराबर कितना हो जाएगा 70, यानी n का गुणा किससे होगा 70 से होगा। हमें तो n का मान निकालना है, तो यानी 70 है, गुणा में आते ही साइड भाग में आ जाएगा, तो यानी कि 420/70 बराबर में n। अब 0 से 0 कट जाएगा, और 7 का भाग 42 में कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, तो यानी n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 6 आ गई। यही तो हमें निकालना था, n बराबर निकालना था, तो यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, अब हमें और क्या निकालना है, d का मान निकालना है। तो d का मान कैसे निकालेंगे, मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था कि an के फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि हमें an का और a का मान दिया गया है और n का मान अपने पास 6 आ गया, तो d का मान इसी फॉर्मूले से लगाएंगे हम। an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। an की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 62 दी गई है, a की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 8 दी गई है, और n की वैल्यू अपने पास कितनी है ये 6 ही है, तो यानी an की वैल्यू कितनी है 62 है, वो रख दी। a की वैल्यू कितनी है 8, वो हमने रख दी। n का मान हमने 6 निकाला है, वो भी हमने रख दिया, माइनस का 1 ऐसा का ऐसा रख दिया। ठीक है, और d की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम ऐसा का ऐसा रखेंगे। तो ये 62 है, ये प्लस का 8 है, तो हमें तो d की वैल्यू निकालनी है, बाकी मान इस साइड ले जाएंगे, तो 62 में से 8 घटेगा तो ये कितना बचेगा आपका 54 बचेगा, और इस साइड क्या 6 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 5, और गुणा किससे हो रहा है d से हो रहा है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ d की वैल्यू निकालनी है, तो यानी 5 इस साइड आ जाएगा, तो 54 बट्टा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा d बचेगा, तो यानी d की वैल्यू वो कितनी आ गई 54/5 आ गई। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल है आंसर हो जाएगा। किस प्रकार करना है मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। हमें दिया गया है a यानी पहला पद दिया गया है वो कितना है 8 है, फिर हमें a n यानी लास्ट पद भी कितना दिया गया है 62, और इस श्रेणी के पदों का योग हमें 210 दिया गया है। हमें n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है। श्रेणी के पदों का योग 210 दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमें पहला पद और लास्ट पद दिया गया, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। पहला पद और लास्ट पद इसका मान रखा, तो ये तो कितना हो गया 70, n के भाग में कितना है 2 है, तो इस साइड जाते गुणा में हो गया 420, 420 में हमने 70 का भाग दिया, तो n का मान अपने पास कितना आ गया 6 आ गया, यानी श्रेणी के अंदर कितने पद है 6 पद है। अब आपके पास n का मान 6 है, a का मान 8 है, और an का मान भी आपके पास कितना है 62 है, और आपको d का मान निकालना है। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी आपको 4 में से 3 मान दे दिया जाए और कोई भी एक मान निकालना होता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, an बराबर a प्लस n-1 गुणा d, ही तो फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो ये तो हमने किया यहाँ पे an के लिए हमने फॉर्मूला लगाया an बराबर a प्लस n-1 गुणा d, ये तो फॉर्मूला लगाया। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने यही फॉर्मूला क्यों लगाया, तो ये मैंने बता दिया। हमारे पास n का मान आ गया 6, a का मान क्वेश्चन में हमें दिया गया है, an का मान भी हमें दिया गया है, और d का मान निकालना है। जब भी इन चारों में से a n an इन चारों में से कोई भी एक मान पूछा जाए आपसे और 3 मान दे दिया जाए, तो हम हमेशा ये फॉर्मूला तो लगाते हैं। पहले इसकी कितनी बार हमने प्रैक्टिस की है, भूल गए क्या आप लोग। ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है। तो an बराबर ये हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद हम an की वैल्यू 62 रख दी, a की वैल्यू 8 है वो हमने रख दी, n का मान 6 निकाला वो रख दिया, इसमें से एक हमें घटाना है और गुणा d से करना है। तो इस प्रकार हमारे पास जो d का मान है वो कितना आ गया 54/5 आ गया। ये दोस्तों आपका इसका क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वो भी कंप्लीट हो गया। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर वो जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जॉब विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।